क्लास 9। तो कल मैंने आपको जहाँ तक कराया था, अब उसके आगे मैं बढ़ती हूँ कि जो सांप है जब गोल घूमकर गांठ बनाकर बैठने जा रहा था तो उसका पिछला भाग जो है वो लेखक के हाथ से छुआ गया। तो उसे पता चला कि उफ कितना ठंडा था, सांप काफ़ी ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। तो जैसे ही उसका हाथ से सांप छुआया तो उसने डंडे को एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते। तो जो पहले नहीं हुआ, मतलब अभी हुआ, अगर यही बात पहले होती कि सांप से वो छुआ जाता तो डंडा गिरने के बजाय वही सांप के ऊपर गिर जाता। यही बात उसने सोची। और वो यह भी कहता है लेखक कि जब जीवन है तो बचने के बहुत से तरीके आ जाते हैं। यह देवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। तो उसने डंडे को अपनी ओर खींचा और सांप इस तरफ से उस तरफ हो गया और उस तरफ से इस तरफ लेखक हो गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोड़ में बांध दिया और छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। तो जल्दी से चिट्ठियां मैंने बांधी ताकि भाई उसे खींच ले। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। अब डंडा सांप के पास है, सांप उस डंडे पर खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया है। तो जैसे है डंडा रखा हुआ था, सांप उसके ऊपर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि लेखक ने चिट्ठियां उठा चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। सांप जो है वो अपना निशान जो है वो गंवा चुका था। उसने डंडे पे मतलब जहर बरसाए थे, लेखक पे नहीं। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। तो लेखक ने बुद्धि लगाई, कुएं के किनारे से उसने मिट्टी ली हाथ में और सांप के दूसरे तरफ फेंका और सांप उस तरफ मुँह करके उस तरफ उसे जल्दी से डसने गया और इधर से लेखक ने उसके पीछे से मतलब इस तरफ बगल से डंडा उसने खींच लिया। बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। जैसे ही डंडा उसने खींचा, उसने देखा कि जिधर उसने धूल फेंकी थी वहाँ पे सांप ने फिर अपना जहर फेंका। यदि बीच में डंडा ना होता तो मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते, और डंडा अगर नहीं होता जहाँ से मैं डंडा खींच रहा था तो लेखक ने कहा कि सांप का जो दांत है वो उसके पैर में ज़रूर गड़ जाता, नहीं कि सांप उसे डस लेता। डंडे ने उसे 2-3 बार वहाँ पे बचा लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही नहीं है, अधिक है। कम ही नहीं, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। तो अब जो है उसे उस धोती के सहारे उसे पकड़ के हाथ से ऊपर चढ़ना था। पैर के सहारे वो नहीं चढ़ सकता, परंतु हाथ के ही सहारे रस्सी पकड़ के ऊपर अपने आप को खींचा जाता है। तो वो कहता है 36 फुट ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था, आसान नहीं था। पर उस 11 वर्ष की आयु में वो 36 फुट तक आगे चढ़ा। छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ गया। तो सांसें बहुत ज़ोरों से फूल रही थी और धड़कन जो है वो तेज़ चल रही थी, पर फिर भी वह एक एक इंच सरक कर मतलब अपने आप को खींच कर किसी तरह से अपने भुजाओं के बल, हाथों के बल ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। अगर मैं फिर गिर जाता तो सांप तो ज़रूर मुझे डस लेता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर से चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहें, हम लोग आगे बढ़ गए। तो अब ऊपर आ करके जल्दी से अपने शरीर को, कपड़े को लेखक ने झाड़ा और जल्दी से धोती खोलकर दोनों भाइयों ने धोतियाँ पहनी। और उसके बाद किशनपुर के एक लड़के ने जब उसे चढ़ते हुए कुएं से देखा था तो उसे लेखक ने जो है बता दिया कि यह बात किसी को
तुम बताना नहीं तो हो सकता है मैं तुम्हारी पिटाई करूं, या कुछ भी ऐसे उसे धमका दिया। और उसके बाद फिर लेखक और उसके भाई जो है वो आगे बढ़े डाक खाने में चिट्ठियाँ जाकर के डाक खाने में डालने के लिए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। तो जब मैंने मैट्रिक पास कर ली तब मैंने यह घटना अपनी माँ को बताई थी। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़ियाँ अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती हैं। तो माँ की आंखों में आंसू भर आए थे मेरी इस कहानी को सुनकर, जो मेरे साथ हुई थी कि मैंने किस तरह से कुएं से चिट्ठियाँ निकाली थी भाई के डर से। और माँ ने मुझे झट से अपनी गोदी में ऐसे बिठा लिया था जैसे कि कोई चिड़िया होती अपने पंखों के नीचे अपने अंडे को, अपने बच्चों को छिपा लेती है, ठीक उसी तरह से माँ अपनी गोद में मुझे बिठा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफ़ल नहीं थी, तो उन दिनों को, अपने बचपन के दिनों को याद करके लेखक कहते हैं वो दिन बहुत अच्छे थे। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। उस समय मेरे पास कोई राइफ़ल नहीं था। अभी हो सकता है लेखक के पास राइफ़ल हो, यानी कि बंदूक हो, परंतु उन्हें अपना डंडा ही याद आता है, क्योंकि उस डंडे से उन्हें बहुत प्रेम था। उस समय राइफ़ल नहीं थी, मतलब उस समय उनके पास राइफ़ल नहीं थी, लेकिन उस समय क्या था, डंडा था। और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफ़ल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। तो वो बताते हैं कि जो डंडे से मैं शिकार किया करता था, मतलब जैसे सांप को मार दिया करता था या जो भी किया करता था, वो इतना रोचक होता था जितना कि रोचक आज राइफ़ल से मैं शिकार करता हूँ, तो वो उतना रोचक मुझे आज नहीं लगता। तो लेखक को अपने डंडे से बहुत प्रेम था, बचपन के उन दिनों से बहुत प्रेम था, इसीलिए लेखक ने ये कहानी रची और आप तक ये कहानी भी पहुँचाई जा रही, ताकि आप बचपन के वो दिन को याद करें। आपके साथ भी कोई अच्छी सी मतलब महत्वपूर्ण घटना हुई होगी, आपने भी बहुत बदमाशी करी होगी। इस तरह से लेखक अपने उन दिनों को याद करके कहते हैं कि वो बहुत अच्छे दिन थे। उस समय मेरे पास कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन डंडे से जितने भी मैंने शिकार किए थे, मतलब सांप को मारा, इसको मारा, उसको मारा, तो वो किसी राइफ़ल के शिकार से बहुत अधिक प्रिय था और उन्हें बहुत अधिक पसंद भी था। तो ये थी आपकी कहानी स्मृति, आपके संचयन पुस्तक की दूसरी कहानी, जो कि मैंने आपको पूरी करा दी है। अब रहे इसके प्रश्नोत्तर, तो कल मैं पूरे प्रश्नोत्तर आपको करा दूंगी, फिर आपको पोस्ट करूंगी, आप उसे लिखिएगा और फिर आप उसे याद करिएगा। तो एक बार कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो सुन लीजिएगा, आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है क्लास 9, धन्यवाद।